नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का। 10 साल लंबी लड़ाई, एक ताकतवर विधायक और जुल्मों सितम का मारा एक परिवार। रेप जैसे संगीन अपराध करने वाला वो प्रधान पति विधायक बन गया, जबकि इन 10 सालों में पीड़िता के हिस्से में आई दर दर की ठोकरें। अब पीड़िता को इंसाफ मिला तो कोई बोल उठा, कानून के दर पर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। आज सोनभद्र के दुद्धे विधायक को अदालत ने 25 सालों की कारावास की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, विधायक को 10 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर पीड़िता को देना होगा। क्या है पूरी कहानी, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। गुनाह भारी, इंसाफ की बारी। रेपिस्ट विधायक को 25 साल की सजा। भरी अदालत, फफक फफक कर रोया विधायक रामदुलार। एक भाई की दशक भर लंबी लड़ाई अंजाम तक पहुंची है। एक मासूम बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले एक दरिंदे को उसके गुनाहों की सजा मिली। सोनभद्र की दुद्धे विधानसभा से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को एमपी एमएलए कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी करार दिया था। और आज जब रेपिस्ट विधायक को 25 साल की सजा सुनाई गई तो एक दशक तक इंसाफ के लिए लड़ने वाले भाई की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, दबाव बहुत आया, लेकिन बहुत हम हिम्मत करके लड़े। हाँ, अभी क्लियर है किस तरह से आप पे दबाव दिया गया, कुछ धमकी दी गई या कैसे? धमकी दे रहा था। कौन है? वही रामदुलार है, विधायक है। तो आज जो फैसला आया है इससे आप संतुष्ट हैं, मतलब खुशी है? संतुष्टि है। 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद रेपिस्ट विधायक को अदालत ने 25 साल की सजा सुनाई तो एक बार फिर जनता का भरोसा जाग उठा। पीड़ित परिवार के लिए ये एक बेहद कठिन और लंबा संघर्ष रहा, लेकिन अपने हौसले और हिम्मत के बल पर उन्होंने इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। भरी आंखों के साथ इस पल को जाहिर करते हुए पीड़िता के भाई की जुबान लड़खड़ा गई, लेकिन देर से ही सही ये भाई अपनी बहन को इंसाफ दिलाने में कामयाब रहा। अदालत ने विधायक रामदुलार गोंड को 25 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। जब 500 एक्ट का मामला था 376 और 5L/6 रिपीटेड बलात्कार का मुकदमा था, जो 4/11/14 की घटना थी। उसी दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुआ था। इसमें आज न्यायालय ने जो है अपना जजमेंट सुनाया। इसमें उनको 25 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, वह जुर्माना पुनर्वास के लिए पीड़िता को दिया जाए। पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी। सामने था एक ताकतवर विधायक। अब जरा उस कहानी को भी समझ लीजिए जिसमें नाबालिग पर विधायक ने जुल्म सितम की कहानी लिखी। नाबालिग से 6 बार रेप किया गया। 2014 में पहली बार रेप किया। नाबालिग से 1 साल तक रेप करता रहा रामदुलार गोंड उस वक्त प्रधानपति था। रसूख के दम पर परिवार को प्रताड़ित किया। पीड़िता की शादी के बाद भी उसे प्रताड़ित किया। ससुराल तक पहुंचकर विधायक ने उसे अपनी प्रताड़ना का शिकार बनाया। समझौते का दबाव बनाने के लिए धमकियां भी दी। 8 साल बाद दोषी करार दिया गया रामदुलार गोंड। अदालत ने उसे 25 साल की सजा सुनाई। रामदुलार गोंड 2014 में रासपहरी गांव की प्रधान का पति हुआ करता था। उस दौर में उसने नाबालिग के साथ पहली बार रेप किया। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार को इस घटना के बारे में बताया। रामदुलार गोंड ने अपने रसूख और ताकत का इस्तेमाल कर मामले को दबा दिया और अपनी काली करतूत को फिर अंजाम दिया। रामदुलार ने 1 साल के अंदर 6 बार पीड़िता से रेप किया। पीड़िता गर्भवती हो गई और उसके मुताबिक ये बच्चा भी रामदुलार का ही था। इन्होंने बलात्कार किया था और पीड़िता लास्ट टाइम 1 साल से उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट्स के उसके साथ केसेस हो रहे थे और उसे धमकी दी जा रही थी कि घर में अगर किसी से बताओगी तो पूरे परिवार को जान से मार डालेंगे और तुम्हें भी जान से मार डालेंगे। इस डर से वो नाबालिग लड़की किसी से बोल नहीं रही थी। 4 नवंबर 2014 को जब शौच के लिए अरहर के खेत
गई थी थोड़े घर से कुछ ही दूरी बाद। तो वहाँ पर रामदुलार गोंड ने उनके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। बाद में किसी तरह वो खुद को छोड़ा करके आकर के घर पर अपने भाई से पूरी बात बताई। परिवार ने मामले की शिकायत पुलिस से की। केस शुरू हुआ, लेकिन रामदुलार की दबंगई खत्म नहीं हुई। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी की शादी कर दी तो वो उसकी ससुराल जा पहुंचा और समझौते का दबाव बनाने लगा। लेकिन पीड़ित परिवार ने इस दरिंदे को सजा दिलाने की ठानी और आखिरकार उन्हें 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद अब इंसाफ मिल गया। पूरे पत्रावली के उसमें देख करके माननीय जज साहब ने उनको 500 एक्ट में दोषी पाया और 25 साल की सजा और 10 लाख रुपये उनको। जुर्माना की राशि कब तक देना है? जुर्माना की राशि तत्काल पीड़िता को दे दी जाएगी, उसके पुनर्वास के लिए। अपने रसूख, ताकत और पैसों के बल पर रामदुलार ने अपने गुनाहों की काली करतूतों पर पर्दा डालने की जीतोड़ कोशिश की, लेकिन एक बेटी के साहस और एक परिवार की एकजुटता ने इस दरिंदे को जेल की सलाखों के पीछे सजा काटने के लिए पहुंचा दिया। 25 सालों तक अब ये रेपिस्ट जेल से बाहर नहीं निकल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पचहत्तर दिन पुरानी मर्डर मिस्ट्री, 3 टुकड़ों में लाश, न कातिल का सुराग, न मरने वाले की शिनाख्त। पुलिस को महीनों तक छकाने वाले कातिल ने कत्ल का कोई सुराग नहीं छोड़ा था। जब महीनों बीत गए तो पुलिस ने दोबारा केस से जुड़ी हर चीज को खंगालना शुरू किया और तभी लाश वाले सूटकेस के साथ मिले एक रैपर ने कातिल का पता दिया। ऐसा क्या लिखा था उस रैपर में और कैसे कातिल तक पहुंच पाई पुलिस, पूरी कहानी आपको दिखाते हैं। एक कातिल, 3 टुकड़ों में लाश। 75 दिन चली कातिल की तलाश। ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री, रैपर से खुलासा। कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के लंबे हाथों से बच नहीं सकता। कुछ ऐसा ही हुआ देवरिया के मुन्ना निषाद के साथ। मुन्ना ने सोचा था कि वो कत्ल करेगा और सबूत मिटा देगा और पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाएगी, लेकिन लाश के साथ सूटकेस में मिले फ्लिपकार्ट के एक रैपर ने कातिल की हर प्लानिंग पर पानी फेर दिया। 75 दिन बाद अब कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन वारदात के बाद वह कुछ न कुछ सबूत छोड़ जाता है। कई महीनों पहले खुशबू नामक महिला की हत्या होती है और उसका लिव इन रिलेशन में रहने वाला प्रेमी उसके 100 के कई टुकड़े काटता है और देवरिया जिले में फेंक देता है। लेकिन सबूत में फ्लिपकार्ट का एक रैपर मिला। वही सबूत पुलिस के काम आ गया और उसी फ्लिपकार्ट के रैपर के सहारे इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हो। 30 सितंबर 2023 देवरिया भलुअनी थाना इलाके में बरौली तिराहा नहर पुल के पास एक महिला की लाश मिली। लाश को 3 टुकड़ों में काटा गया था। पुलिस महीनों तक सिर्फ ये पता करने में लगी रही कि महिला कौन है, उसे किसने मारा और कातिल का मकसद क्या है। जब हर तरकीब फेल हो गई, तब पुलिस ने शुरुआत की और हर को बार बार जोड़ा। ठीक तभी पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत लगा जिसने केस की दिशा ही बदल दी। 30 सितंबर को एक अज्ञात महिला जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, उनका शव सड़क के किनारे मिला था। पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इसकी विवेचना की जा रही थी। इस ब्लाइंड केस को एसओजी टीम और थाना बरूनी की टीम द्वारा सक्सेसफुली वर्कआउट कर लिया गया है। महिला की लाश के साथ मिले सूटकेस में फ्लिपकार्ट की पर्ची मिली थी, जिसके सहारे पुलिस ने एड्रेस को ट्रेस किया और हत्यारे तक पहुंच गई। और तब जाकर पता चला कि जिसकी लाश थी वो महिला खुशबू सिंह थी। अब एसओजी और भलुनी पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए कातिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो आरोपी है वो भी जो इसी महिला के गांव का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक ब्लाइंड केस था और इसको वर्कआउट करने के लिए जो महिला का शव हम लोगों को मिला था, उसके साथ जो सामान मिला था, उस सामान के साथ ही एक फ्लिपकार्ट द्वारा जारी की गई एक रिसिप्ट मिली थी। उस रिसिप्ट के बेसिस पे जो एड्रेस था उसको ट्रेस करते हुए हम लोगों ने इस केस को वर्कआउट किया है।
जो एक्यूज्ड है उसने अपने बयान में बताया है कि वो महिला के साथ लिव इन में गोरखपुर में एक जगह किराए के मकान में रहता था। जब पुलिस ने कातिल से पूछताछ शुरू की तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पूछताछ में आरोपी मुन्ना कुमार निषाद ने पुलिस टीम को बताया कि खुशबू सिंह उसके गांव की रहने वाली थी। खुशबू ने 2016 में किसी व्यक्ति के साथ कोर्ट मैरिज की थी और मार्च 2022 में उसका तलाक हो गया। तभी से मुन्ना और खुशबू की नजदीकियां बढ़ने लगी। तब मुन्ना दुबई में रहता था। खुशबू से फोन पर बातचीत के दौरान दोनों ने मुलाकात का फैसला किया। फिर गोरखपुर में किराए पर रहने लगे, लेकिन इसी दौरान खुशबू प्रेग्नेंट हो गई, जबकि मुन्ना वो बच्चा नहीं चाहता था। बस यही वजह थी कि लवर ही महिला का कातिल बन गया। हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, ठीक है, और एक दिन बात में झगड़ा हो गई बच्चे को लेके, ठीक है। हमने धक्का दे दिया और गिर गया, उनके सर पे काफ़ी चोट आ गया, ब्लीडिंग हो गई, तो उनकी डेथ हो गई, ठीक है। बहुत डर गया, डरने के बाद बॉडी काट के और फेंकने को सोच लिया। कितने पार्टों में बॉडी काटी थी आपने? 3 पार्ट। कैसे काटी थी? पैर से, दोनों पैर। लवर ने पहले गर्लफ्रेंड का कत्ल किया, फिर लाश को 3 टुकड़ों में काटकर गद्दा, रजाई और बड़ी अटैची में छिपाकर देवरिया में जाकर फेंक दिया, जबकि कत्ल में इस्तेमाल हथियार एक नदी में फेंक दिए। पुलिस के लिए ये केस पूरी तरह ब्लाइंड था, लेकिन महिला की लाश वाले बैग में मिली फ्लिपकार्ट की रिसिप्ट के जरिए टीम कातिल तक पहुंच गई। अब पुलिस अधिकारियों ने इस ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने वाली टीम को 50,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही महिला के गर्भवती हो जाने पर इस इशू को लेकर दोनों में आपस में विवाद हुआ था। इसी विवाद को के चलते इसने महिला को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और फिर उसके बाद उसकी शव को थाना भनूनी क्षेत्र में फेंक दिया था। इस केस को वर्कआउट करने के लिए आईजी गोरखपुर रेंज की तरफ से जो टीम है, जो वर्कआउट करने वाली टीम है, उसको 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। इस केस के खुलासे में कितना भी वक्त लगा है, लेकिन बात फिर साबित हो गई। अपराधी कितना भी शातिर हो, कातिल की प्लानिंग कितनी भी मजबूत हो, लेकिन वो कोई न कोई ऐसा सुराग छोड़ जाता है जिससे पुलिस ब्लाइंड पहेली को सॉल्व कर ये साबित कर देती है कि कानून के लंबे हाथों से कोई बच नहीं सकता। देवरिया से न्यूज़ 18 के लिए उमाशंकर भट्ट की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ गई है। सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने पर सिविल कोर्ट परिसर में कैदी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सिकंदरपुर बिहटा के रहने वाले अभिषेक उर्फ छोटे सरकार के रूप में हुई है। कोर्ट परिसर में हत्या कर भाग रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 4 खोखे बरामद किए गए हैं। छोटे सरकार पर हत्या, रंगदारी, लूट समेत 16 मामले दर्ज थे। आरोपी पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा के सगे भाइयों के हत्याकांड में भी शामिल था। उसे बेऊर जेल से पेशी के लिए दानापुर सिविल कोर्ट लाया गया था, जहां 2 हथियारबंद बदमाशों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बुलंदशहर में अहमदगढ़ पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की राइफल और एक अवैध तमंचा और एक चाकू बरामद किया है। लंबे समय से अहमदगढ़ थाना पुलिस को इन बदमाशों की तलाश थी। अहमदगढ़ के करकूरा महाराजपुर बम्बे की पुलिया के पास की घटना है। कासगंज में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर हत्या कर शव को फेंके जाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक बेटे ने ही पिता की हत्या कर शव को फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक पिता किसी दूसरी महिला के साथ रह रहा था और अपनी जमीन जायदाद बेच रहा था। इसी से परेशान बेटों ने मिलकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। में पहले जो मृतक थे उनको शराब पिलाई गई, उसके बाद से उनके पेट में भारी वजनों से प्रहार किया गया, जिससे कि उनकी आंतें फट गई और जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। और आगरा में एक बार फिर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। एक मैक्स पिकअप गाड़ी की ऑटो से भिड़ंत हो गई है। इस सड़क हादसे में ऑटो में सवार 2 लोगों की जान चली गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों का
इलाज करवाने की कवायद शुरू की, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहीं शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।